आज के वीडियो में वृक्षारोपण पर सबसे अच्छा और सबसे सही निबंध कैसे लिखें आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले निबंध में आपको रूपरेखा लिखनी पड़ेगी और रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, वृक्षारोपण का अर्थ, वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वृक्षारोपण दिवस मनाने का समय, वृक्षारोपण से लाभ, वनों के काटने से हानियां, वृक्षारोपण कार्यक्रम और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे वृक्षारोपण मानव जाति को कई तरह से लाभ प्रदान करता है। यह एक तरह से मानव का जीवन सहचर है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भी वृक्षों का विशेष महत्व है। वृक्ष ही प्रकृति की महान शोभा के भंडार हैं। वृक्ष ही मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि के आधार हैं। अगर वृक्ष न रहें तो जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए वृक्षों से हमारा गहरा संबंध है। इस प्रकार हमें वृक्षों की रक्षा की आवश्यकता है और वृक्षारोपण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण का अर्थ। तो वृक्षारोपण शब्द दो शब्दों वृक्ष धन आरोपण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वृक्ष को रोपित करना, मतलब छोटे पौधों को एक स्थान से खोदकर दूसरे स्थान पर लगाने की प्रक्रिया को ही वृक्षारोपण कहा जाता है या ट्री प्लांटिंग कहा जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण का महत्व। तो वृक्ष मनुष्य और जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। वृक्ष जीवों को प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा जहरीली गैसों को सोखते हैं। वृक्ष फल, फूल, जड़ी बूटियां जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वृक्ष बरसात लाते हैं और बाढ़ में हमारी सहायता भी करते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से वृक्षारोपण के जीवन में गहरा महत्व देखा जा सकता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण दिवस मनाने का समय। तो भारत में पर्यावरण तथा वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और वृक्षारोपण करने के लिए 1 से 7 जुलाई के बीच वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव दिवस भी कहते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण से लाभ। वृक्षारोपण में लगाए गए पौधे जब वनों का रूप ले लेते हैं तो वन हमें कई तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। वृक्षों से फल, गोंद, कत्था, रबड़, बहुमूल्य लकड़ियां, कोयला आदि बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। वनों से कई तरह की औषधियां, जड़ी बूटियां, घास तथा जानवरों का चारा भी प्राप्त होता है। वन तापमान को सामान्य बनाने में सहायता करते हैं। वनों से लकड़ी, कागज, फर्नीचर भी प्राप्त होता है। वन दूषित वायु को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु देते हैं। वनों की वजह से अच्छी बरसात होती है। कागज भी वनों से ही प्राप्त होता है। इसीलिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। फिर हेडिंग डालेंगे वनों के कटने से हानियां। आज मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बेधड़क वृक्षों की कटाई कर रहा है। वनों की कटाई से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाएंगी। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट होगी। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और जनसंख्या के चलते वनों का क्षेत्रफल प्रतिदिन घटता जा रहा है। वृक्ष प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में प्रमुख कारक हैं। अगर इसी तरह से वृक्ष की कटाई होती रही तो एक दिन जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर अगले हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण कार्यक्रम। हमारे देश में वृक्षारोपण के लिए कई संस्थाएं, राज्य वन विभाग, पंजीकृत संस्था, कई समितियां हैं। ये सब वृक्षारोपण के कार्य कराती हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी वृक्षारोपण को स्थान दिया गया है। पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे वृक्षारोपण हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। देश की समृद्धि में वृक्षों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए इस राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए तथा वृक्षों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए और जो हरे वृक्षों को काटता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नए वृक्षों को लगाया जाना चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और जीवन खुशहाल रहेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।